2019 के सबसे बड़े आतंकी हमले में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। देश के लिए जवान बलिदान तो दे गए हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में ये जवान शहीद नहीं कहलाएंगे। नियम के मुताबिक जवान अगर ड्यूटी के दौरान मारे जाते हैं तो उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है, लेकिन वही आर्मी से जुड़े जवान शहीद कहलाते हैं। भले ही जवान का नाम आते ही सेना जहन में आती है, लेकिन सीआरपीएफ के जवान भारतीय सेना से कम नहीं होते। इनकी चुनौतियां भी सेना की तरह ही होती हैं। सीआरपीएफ देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, देखिए इस रिपोर्ट में। जब जब देश पर आती है आपदा, तब तब फरिश्ते बनते हैं ये। जब देश में फैलता है दंगा, तो मोर्चा संभालते हैं ये। देश के चुनाव में लोकतंत्र लुटने से बचाते हैं ये बहादुर। नाम है सीआरपीएफ, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बल है। आपको बताते चले कि देश में सुरक्षा के दो पहलू होते हैं। एक सुरक्षा सीमा पर की जाती है, जिसकी जिम्मेदारी भारतीय सेना और बीएसएफ की होती है, और दूसरी सुरक्षा देश के अंदर ही होती है, जिसकी सुरक्षा मजबूत सीआरपीएफ के हौसले और जिम्मेदारी करती हैं, जो हमेशा तैयार रहते हैं। देश में सीआरपीएफ हमारी आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ है। देश के अंदर आतंकियों से ये लड़ते हैं। नक्सलियों का सामना हमारी ये बहादुर नौजवान करते हैं। वीवीआईपी की सुरक्षा में भी इन्हें लगाया जाता है। एयरपोर्ट समेत सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील सभी इमारतों की सुरक्षा भी ये करते हैं। प्राकृतिक आपदा के वक्त सीआरपीएफ के हमारे जवान हर वक्त हर जगह मौजूद रहते हैं। मतलब देश की सुरक्षा कवच हैं सीआरपीएफ के हमारे ये बहादुर जवान। देश में चुनाव हो, संसद भवन की सुरक्षा हो, विरोध प्रदर्शन हो, अपनों से लेकर के दुश्मनों तक के हर वार का सामना सीआरपीएफ के जवान करते हैं। कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में, या सेना अपने सर्च ऑपरेशन में, या फिर किसी भी तरह के अभियान में सीआरपीएफ की मदद लेती है। हर मुश्किल में चट्टान की तरह खड़े रहने वाले हमारे सीआरपीएफ जवानों को आखिर सुविधाएं क्या मिलती हैं? क्या सेना और सीआरपीएफ जवानों की सुविधाओं में अंतर है? यह जानना इसलिए बेहद जरूरी है कि आतंकी हमला हो या फिर नक्सलियों का कहर, हर बार इन्हें ही झेलना पड़ता है। हमारा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है वैसा ही है जैसा डिफेंस फोर्सेस का है। हम तकरीबन वही करते हैं, खाली बड़े वेपन छोड़ के बाकी सारा हम वही करते हैं, और हमारी फॉर्मेशन भी ऐसी है। हर जगह सीआरपीएफ की तैनाती हर खतरे से निपटने के लिए सीआरपीएफ की मौजूदगी को देखते हुए इनको मिल रही सुविधाओं की तुलना सेना से करनी जरूरी हो जाती है। क्या सीआरपीएफ को सेना की तरह सुविधा मिलती है? क्या सीआरपीएफ को सेना की तरह पेंशन की सुविधा है? क्या सीआरपीएफ के जवानों के परिवारों को सेना के जवानों की तरह मुआवजा मिलता है? क्या सेना की तरह ही सीआरपीएफ जवानों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं? अगर सुविधाओं की तुलना सेना से करें तो ये जवान कहीं नहीं टिकते। 2004 के बाद पेंशन बंद कर नए स्कीम यानी मार्केट रेट में डाल दिया गया, जबकि आर्मी को अभी भी पुरानी पेंशन लागू है। मिलिट्री सर्विस पर अलग से अलाउंस मिलता है 10,500, जिसे एमएसपी कहते हैं, जबकि अर्धसैनिक बलों को यह नहीं दिया जाता। सेना के जवानों को एक्स मैन का स्टेटस मिलता है, जिसके तहत 17 साल नौकरी के बाद राज्य सरकारों में नौकरी मिलती है। वहीं अर्धसैनिक बलों को यह सुविधा नहीं मिलती। आर्मी में 17 साल के बाद पेंशन और ओआरओपी मिलता है, जबकि अर्धसैनिक बलों पर ओआरओपी लागू नहीं। सेना के जवानों को कैंटीन में 50% जीएसटी छूट है।
लेकिन सीआरपीएफ कैंटीन में पूरा जीएसटी लगता है। आर्मी में कैडर ऑफिसर ही आर्मी चीफ बनता है, जबकि अर्धसैनिक बलों के कैडर अधिकारी को कभी डीजी नहीं बनाया जाता, आईपीएस को बनाया जाता है। आर्मी को जिला स्तर पर ईसीएचएस की सुविधा मिलती है, लेकिन अर्धसैनिक बलों को सीजीएचएस की सुविधा है और सीजीएचएस हॉस्पिटल हर जिले में नहीं है। दोनों देश के लिए समर्पित हैं, लेकिन सुविधाओं में काफी फर्क है। हालांकि मुश्किल से मुश्किल कठिनाइयों में सीआरपीएफ के जवान हमेशा देश और देश के लोगों के लिए तैयार रहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 तक जम्मू और कश्मीर हिंसा को रोकने के लिए 70,000 से अधिक सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए थे। हमारी जवानों की पेंशन नहीं है, सेना के जवान को पेंशन बराबर मिल रही है। 2 नंबर बात, मिलिट्री सर्विस पे उनको मिल रही है, हमको नहीं मिल रही। तीसरी बात, हमको एक्समैन स्टेटस नहीं है। सैनिक कल्याण बोर्ड उनका है तो केंद्रीय अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड हर राज्य में हो, वो हमारा नहीं है। सीआरपीएफ के जवानों को सीमा पर तैनात किया जाता है, जबकि भारतीय सेना के जवान सीमा से दूर रहते हैं और युद्ध के लिए खुद को तैयार करते हैं। साथ ही ये क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन भी करते हैं। अगर पद की बात करें तो भारतीय सेना में रैंक लेफ्टिनेंट, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल होती है, लेकिन सीआरपीएफ में पोस्ट कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, डीएआई, आईजी रैंक होती है। भारतीय सेना में अधिकारी एनडीए और सीडीएस यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विस के जरिए चुने जाते हैं और इस परीक्षा का चयन यूपीएससी की ओर से किया जाता है। वहीं सीआरपीएफ में भर्ती के लिए हर साल कई परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। इसमें से कांस्टेबल परीक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। भारतीय सेना के जवानों को सीआरपीएफ के जवानों से ज्यादा सुविधा मिलती है। इन सुविधाओं में कैंटीन, आर्मी स्कूल की सेवाएं भी शामिल हैं। लेकिन अगर जिम्मेदारी की बात करें तो सीआरपीएफ बाकी अर्धसैनिक बलों के मुकाबले कई गुना आगे होता है। गृह मंत्रालय के अधीन कई अर्धसैनिक बल आते हैं, लेकिन जितना काम सीआरपीएफ के जवान के जिम्मे होता है उतना किसी के पास नहीं होता। देश की सेवा के लिए अर्धसैनिक बलों के जवान अपनी जान तक की परवाह नहीं करते, लेकिन सुविधाओं के नाम पर खुद को नजरअंदाज किया जाना इनका सबसे बड़ा दर्द है, जो समय समय पर छलकता रहता है। इसीलिए सीआरपीएफ में सुविधाओं को लेकर भीतर और बाहर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। आखिर वो कौन सी सुविधाएं हैं जिसे आर्मी के मुकाबले न मिलने से सीआरपीएफ के जवान पीएम तक गुहार लगा चुके हैं। अगर सेना और सीआरपीएफ की संख्या की बात करें तो इंडियन आर्मी की कुल संख्या करीब 13 लाख है, पैरामिलिट्री की कुल संख्या है करीब 11 लाख। वहीं सीआरपीएफ जवानों की कुल संख्या है 3,70,000। लगभग 5,000 पैरामिलिट्री के जवान हर साल रिटायर होते हैं, लेकिन 2004 के बाद भर्ती हुए जवानों को पेंशन नहीं मिलती है। सेना के एक जवान को मात्र 17 साल नौकरी करने के बाद उसको पेंशन, ऊपर से 1 रैंक 1 पेंशन, फिर रिहेबिलिटेशन, एक्समैन स्टेटस। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर खाली पदों की बात करें तो करीब 80,000 वैकेंसी पेंडिंग में है। इसलिए अक्सर जवान ये सवाल उठाते रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद वो लोग क्या करें। हालांकि एक्स सर्विसमैन कोटा भी आपको बताते हैं कि क्या है कोटा। सेना से रिटायर्ड जवानों को दोबारा काम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार तमाम रियायतें मुहैया कराती है। कुछ पदों में आरक्षण, उम्र और डिग्री में छूट के अलावा पूर्व सैनिकों की निजी सुरक्षा एजेंसियों का रजिस्ट्रेशन भी सरकार कराती है। बिजनेस करने वाले पूर्व सैनिकों के लिए आर्थिक मदद भी दी जाती है, जबकि सीआरपीएफ को रियायत पर लोन की सुविधा नहीं है। जो आर्मी के जवान हैं वो तकरीबन 20% तो तनख्वाह ज़्यादा लेते हैं। उसके अलावा उनको 1 रैंक 1 पेंशन है। उसके अलावा उनको जो है आर्म्ड फोर्सेस के बहुत सारे बेनिफिट है, छुट्टी उनको ज़्यादा है और तनख्वाह करीब 20% जैसे मैंने बताया उनको ज़्यादा है। भले ही सेना के मुकाबले सुविधाएं कम हैं, लेकिन इनकी जिम्मेदारियां सेना से कम नहीं। आपको बताते हैं क्या जिम्मेदारी है इन सीआरपीएफ के जवानों पर। सीआरपीएफ को अलग अलग तरह की जिम्मेदारी दी जाती है, जिसमें भीड़ को नियंत्रित करना, दंगों से निपटना, आतंकियों को मार गिराना, आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाना, माओवादियों से निपटना, हिंसक क्षेत्रों में चुनाव के दौरान राज्य पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना, युद्धकाल के दौरान आक्रामक तरीके से लड़ना और प्राकृतिक आपदाओं के समय बचाव और राहत कार्य करना।
अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने वाले इन जवानों का सबसे बड़ा दर्द ये है कि ये कागजों पर शहीद क्यों नहीं कहलाते। बोलचाल की भाषा में भले ही इन्हें शहीद का दर्जा मिलता है, लेकिन पेपर पर नहीं होता। इसलिए देश पर जान निसार करने के बाद आर्मी के जवान शहीदों की फहरिस्त में आ जाते हैं और पैसा भी उसी हिसाब से मिलता है। शहीद होने पर आर्मी के जवानों को पैरामिलिट्री वालों से करीब 2 गुना पैसे मिलते हैं। सियाचिन ग्लेशियर पे 20,000 फीट पे बैठा हिमवीर, उसको गवर्नमेंट इतना भत्ता नहीं देती जितना 12,000 फीट से जो सियाचिन ग्लेशियर स्टार्ट है, जहाँ पे सेना का जवान है, तो उसको 30,000 से 42,500 रुपये भत्ता दिया जाता है। 42,500 तो हमारे जवान की तनख्वाह ही नहीं है। आर्मी के जवानों को शहीद होने पर पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी मिलती है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को ये नहीं मिलता। सबसे बड़ा फर्क ये है कि राज्य सरकार डिफेंस सर्विस में सिर्फ आर्मी को मानती है और शहीदों को राज्य सरकार नौकरी देती है, लेकिन पैरामिलिट्री के जवान शहीद होते हैं तो राज्य सरकार नौकरी भी नहीं देती, सिर्फ केंद्र सरकार नौकरी देती है। आर्मी में अधिकारी के शहीद होने पर उसके परिवार में नौकरी कमीशन लेवल पर मिलती है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स में कोई भी नौकरी दे दी जाती है। आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स में फ़र्क ये है कि सेना के जवान आमने सामने लड़ाई लड़ता है, उसके सामने हर आदमी दुश्मन है और आंख बंद करके वो गोली चला सकता है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स के जवान के साथ ऐसा नहीं है। सीआरपीएफ का जवान डिस्टर्ब सिविलियन एरिया में काम करता है और दुश्मन जो है सिविलियन के बीच में छुपा होता है। ऐसे में सीआरपीएफ या पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की चुनौतियाँ कई गुना ज़्यादा होती हैं और समय के साथ और ज़्यादा बढ़ गई हैं। उस हिसाब से कई तरह की सुविधाएं अब उनको चाहिए, जो कि फिलहाल नहीं मिली है। प्रशांत देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।